सो हेलो गाइस एवरीबॉडी, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही है ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रहे हैं? चीजें समझ में आ रही है ना? डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, डब्ल्यू पैटर्न, एन पैटर्न। आज अपन सीखने वाले हैं, आज अपन समझने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइडर सप्लाई। लास्ट टाइम मैंने इनसाइडर डिमांड के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था। आज के दिन अपन बात करने वाले हैं इनसाइडर सप्लाई। क्या होती है इनसाइडर सप्लाई, कब इसे यूज करते हैं और कब इसे यूज नहीं करते, सारी चीज टोटली इनसाइडर सप्लाई के बारे में आज मैं समझाने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ ये कैलकुलेशन आप समझ गए आज की, देन आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है और जिसकी एक्यूरेसी, जो ग्रोथ होगी ना, आपको जो ग्रोथ मिलेगी, ये चीज बारीकी से समझनी होगी आपको इनिशियल बेसिस पे। ओके, देखो मैं हमेशा से स्टार्ट से मैं आपसे एक चीज समझाता आया हूँ। एन पैटर्न के बारे में स्टार्टिंग में डिस्कशन करते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस, मार्केट अपने आप को कैसे मोमेंट देता है? ऐसे मार्केट ऊपर बढ़ता है अप ट्रेंड के अंदर, और डाउन ट्रेंड के अंदर पर बात करते हैं जस्ट लाइक दिस, दिस, दिस। तो यहाँ पर जब अपन टुकड़े करते हैं, पहले अपन इस स्ट्रक्चर का टुकड़ा करते हैं जस्ट लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर अलग है और ये स्ट्रक्चर अलग है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पर एक एन पैटर्न बना हुआ है जस्ट लाइक दिस, एक एन पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पर भी अपन जब देखेंगे तो यहाँ पर भी एक एन पैटर्न बना हुआ है। अभी यहाँ पर इन दोनों को डिस्ट्रक्शन करते हैं, अलग करते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक उल्टा एन बना हुआ है। यहाँ पर अपन देखेंगे तो एक उल्टा एन बना हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी चीजें, ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना? अभी यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या उठता है? मेन क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर ये जो सेंट्रल जोन है एन पैटर्न का, वही तो फाइंड आउट करना है अपने को। समझे मेरी बात को? वही चीज फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि एन पैटर्न का रूल क्या बोलता है कि यहाँ से जितनी भी डिमांड होगी, वही डिमांड यहाँ पर कॉपी पेस्ट होगी, जो हमारा दूसरा भाग होगा। यानी कि यहाँ की जितनी भी ये डिमांड है ना, फर्स्ट डिमांड, वही कॉपी पेस्ट होगी हमारे सेंट्रल जोन एरिया से, यहाँ से, और यहीं से हमारी एक्यूरेसी निकलेगी। तो हमें यहाँ पर मेन नेसेसरी पॉइंट क्या फाइंड आउट क्या करना है हमको? हमको फाइंड आउट करना है ये चीज, सेंट्रल जोन एरिया। समझे मेरी बात को? और यहाँ पर इनिशियल बेसिस पे क्या होगा? यहाँ पर देखो, ये भी हो गया अपने लिए एक सेंट्रल जोन एरिया। यहाँ की जितनी भी सप्लाई है, वही सप्लाई अपन यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस, और इतना ही एरिया अपने को मिलेगा, सेम टू सेम। तो यहाँ पर भी मैंने अपने को क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पर अपने को सेंट्रल जोन एरिया। तो जब जब भी यहाँ पर सेंट्रल जोन एरिया पे सबसे ज्यादा बनने वाले पैटर्न्स कौन से होते हैं? जस्ट लाइक दिस, मार्केट ऐसा मोमेंटम कर रहा है ना, तो इसके अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर छुपा होता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर छुपाने वाले होते हैं पीनेंट, ट्रायंगल, या फिर कोई और एक ऐसा असेंडिंग डिसेंडिंग जो ट्रायंगल्स होते हैं, वो सारी चीजें फंसी रहती है। लेकिन ज्यादातर कॉन्सेप्ट के अंदर अपन क्या देखते हैं? जस्ट लाइक दिस, ऐसे पैटर्न, जिसमें मार्केट आता है, ऐसे मोमेंटम देता है, देन यहाँ से अपने को ब्रेकआउट मिलता है, देन देखो दिस। तो यहाँ की जितनी भी सप्लाई है, वही सप्लाई अपन कॉपी कर देते हैं। यस और नो? तो यहाँ पर तो अपने पास क्या होती है? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है अपने पास। लेकिन एक ऐसी घड़ी आ जाए, एक ऐसा क्षण आ जाए, जहां पर ये पैटर्न बना हुआ ऐसा, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेकिन यहां पर मार्केट आ रहा है ऐसे, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, देन यहाँ पर फंस जाता है। ओके, ये फंस गया यहाँ पर, मार्केट अपने आप को श्रिंक कर रहा है, कॉन्ट्रेक्ट कर रहा है। देन अपन देखते हैं अपने को ऊपर की ना और के अपने को नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिल गया, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन मिल गया। तब उस वक्त अपन क्या करेंगे? यहाँ की जो डिमांड है, जो हमारे पास वैलिड डिमांड है, वो डिमांड अपन यहाँ पर थोड़ी ना लगा सकते हैं, सप्लाई के ऊपर नहीं लगा सकते। डिमांड तो डिमांड के ऊपर लगेगी। समझे मेरी बात को? डिमांड तो डिमांड के साथ लगेगी। यहाँ पर ही ब्रेकआउट मिलता तो फिर अपन ये डिमांड लगाते, तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे? क्या यहाँ पर हम यहाँ पर छोटी छोटी जो कैंडल्स, रेड कैंडल्स, क्या उनका कैलकुलेशन लगाएंगे? क्या फिर यहाँ पर ट्रेंगल जो है अपने पास, इस ट्रेंगल की जो इनसाइडर जो सप्लाई होती है, जस्ट लाइक दिस, ये वाला एरिया, ये एरिया, इसको कैलकुलेट करके अपन यहाँ पर लगाते? ये कब लगाते? जब अपने पास कंफ्यूजन होता है, हमारे पास एक से दो सप्लाई होती है जो कि हमको पता नहीं चल रही कि हम कौन सी सप्लाई उठाए। देखो, यहाँ पर ये मैं ड्राइंग सारी डिलीट कर रहा है एक बार के लिए। अभी देखो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये पीनेंट मान लो, यहाँ पर एक पीनेंट बना हुआ है। ओके, मार्केट आ रहा है ऐसा, जस्ट लाइक दिस, ये मोमेंटम दिया, ये मोमेंटम दिया, ये मोमेंटम दिया। ओके, ओके, जो इससे इससे भी और क्लियर मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ आपके लिए, इससे और अच्छा क्लियर कर लेता हूँ। जस्ट लाइक दिस, 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 देन दिस। यहाँ से अपने आप को मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रेस्ट कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, और अपने को नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेक डाउन मिल गया है। अभी यहाँ पर देखो कंडीशन क्या बनती है? इफ मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो अपन क्या करते हैं? यहाँ की अपनी जितनी भी मेजर डिमांड है,
वो डिमांड अपन कहाँ पर लगा देते, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या मिला है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पर इस चीज को अपन यूज नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर दो क्वेश्चन उठते हैं, क्या सर हम ये वाली जो सप्लाई है वो उठा ले? मैं कहा बिल्कुल नहीं। यहाँ की जो सप्लाई उठाओगे तो कैसे उठाओगे, किस पर्पज से उठाओगे? कंफ्यूजन है ना, क्या ये वाली सप्लाई उठाए, क्या ये वाली सप्लाई उठाए? कंफ्यूजन है ना। तो उस टाइम पे अपन क्या करते, जब हमारे पास इनिशियल पोजीशन के अंदर हमारे पास एक कंफर्मेशन सप्लाई नहीं होती कि हम कौन सी मेजर सप्लाई उठाए, उस टाइम पे हम उठाते हैं इनसाइडर सप्लाई। इस जोन के अंदर जो हमारा पिनेंट बना हुआ है ना, उस पिनेंट के अंदर से अपन यहाँ से निकालते हैं, और ये हमारी कैलकुलेशन रहती है। इन सब सप्लाईज को अपन एड ऑन करते हैं, और हमारा जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल है, तो यहाँ की जो भी रेड कैंडल होगी फर्स्ट, तो वहीं से अपन लगाएंगे, और यहीं से अपना का रिवर्सेबल मिलेगा। अभी मैं वो लाइव एग्जांपल के अंदर आपको सिखाऊंगा। अभी यहाँ पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीजें समझो कि कैसे चीजें काम करती है। अभी यहाँ पर समझे कि इनसाइडर सप्लाई कब यूज करते हैं, जब कंफ्यूजन क्रिएट हो कि कौन सी सप्लाई उठाए, तब अपन पिनेंट के अंदर की सप्लाई उठाते हैं, ट्रायंगल के अंदर की सप्लाई अपन उठाते हैं। समझ के मेरी बात को इजीली कि इनसाइडर सप्लाई क्या होती है, चीजें कैसे होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी देखो मैं लाइव चार्ट्स के अंदर आपको समझाता हूँ, तो और भी अच्छे से और बेहतरीन रूप से आपको समझ में आएगा कि इनसाइडर सप्लाई कहते किसे, यूज कैसे करते हैं। अभी यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है निफ्टी फिफ्टी का, लास्ट का सेशन नहीं है, लास्ट का। यहाँ पर मार्केट ऑफ हो चुका है, यहाँ पर आप आराम से जाके निफ्टी फिफ्टी के चार्ट्स के अंदर जाके यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये दिख जाएगी। मैंने इसलिए ये यूज किया है कि आपको पता चले कि आप खुद भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो इसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक पीनेंट बनाया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अपने पास डिमांड तो बहुत बेहतरीन है, डिमांड बहुत बेहतरीन है, बट यहाँ पर तो अपन देख रहे हैं कि नीचे की तरफ अपने को ब्रेक डाउन मिला है। ऊपर की तरफ मिलता तो अपन क्या करते हैं, जितनी भी हमारी डिमांड थी वो डिमांड यहाँ पर लगा देते, लेकिन इनिशियल पोजीशन पे अपने पास तो वो एरिया है ही नहीं। अपने पास तो मेजर, अब यहाँ पर कौन सी सप्लाई उठाए, क्या ये वाली सप्लाई उठाए, क्या ये वाली सप्लाई उठाए, क्या ये वाली सप्लाई, क्या ये वाली सप्लाई उठाए? अभी यहाँ पर देखो कितना कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन में एक भी गलत सप्लाई लग गई तो अपने तो टारगेट्स अलग हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएगा, अपने एरिया मिसमैच हो जाएंगे, और मार्केट तो कहीं और से ही उठ जाएगी। फिर आप बोलो कि सर हमको तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। तब यहाँ पर जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, हमारा ये जो पिनेंट है, इस पिनेंट की सप्लाई अपन निकालो। इस पिनेंट की जो इनसाइडर सप्लाई जो बॉडी है ना, रेड रेड बॉडी, इन सारी रेड बॉडीज को अपन कैलकुलेट करेंगे, और अपना जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल हो गई अपनी, ब्रेकआउट कैंडल का यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो यहीं से अपन लगाएंगे इनिशियल पोजीशन पे। चलो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ अभी, और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको कि रियलिटी के अंदर ये कैलकुलेशन कितनी अच्छी और कितनी प्यारी काम करती है लाइव मार्केट के अंदर, इफ आपको ये समझ में आए। लेकिन यहाँ पर आपको सेंट्रल जोन मालूम होना चाहिए, सेंट्रल जोन एरिया कौन सा है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक एन पैटर्न बन रहा है, एन पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर मार्केट अपने आप को यहाँ नीचे की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि उल्टा एन बनाने की कोशिश कर रहा है। इफ एक बार ये वाला लेवल टूट जाता ना, तो फिर यहाँ पर सीधा एन बन जाए। आप समझे मेरी बात को, कैसे चीजें काम करती है। तो यहाँ पर अभी अपन इनसाइडर सप्लाई को कैलकुलेट कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन पे अंदर। अभी मैं और भी जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर देखना मैं कनेक्शन कैसे कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी कैसे बिठा रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। यहाँ की जितनी भी हमारी इनसाइडर सप्लाई वो सारी कैलकुलेट करेंगे अपन, एक भी कैंडल को नहीं छोड़ेंगे। और एक जो छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी कैंडल होती है ना, उनको अपन, दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा हल्का बहुत चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर ये देखो सारी कैंडल्स को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं बॉडी टू बॉडी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अपन सारी कैंडल्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, बॉडी टू बॉडी। यहाँ पर किसी की वीक को अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे साथ में, यहाँ पर सारी कैंडल अपन बॉडी टू बॉडी कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, और एक ये लास्ट है, ये वाली, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटी छोटी आप देखोगे ना, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स रह गई, देखो ये, जिनको मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। ये वाली, उसके बाद ये छोटी वाली। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि मैं एक ही सप्लाई जो मेरी है उसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दूंगा, तो जिससे ये कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्यूरेसी के साथ निकलेगी। ओके, जस्ट लाइक इसको इतना मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, सिंपल सा काम किया, कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर जितनी भी मेरे पास सप्लाई, वो सारी सप्लाई मैं यहाँ पर एड ऑन करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से मेरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। बहुत ही अच्छे से समझना है यहाँ पर क्या चीजें हो रही है और कैसे कैलकुलेशन हो रही है। चीजें समझनी होंगी आपको, चीजें नहीं समझोगे तो सारी चीज ऊपर से निकल जाएगी, सारी कैलकुलेशन आपके सामने हो रही है।
यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है यहाँ पर मार्केट की हरकत है ये, और ये मार्केट ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं यहाँ पर ओनली कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन करवा रहा हूँ बस, सीधा सा ऑप्शन। सो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर हियर वी गोट, हमारा फुल एरिया कौन सा रह गया? फुल एरिया हमारा होगा रिवर्सिबल का ये वाला, जस्ट लाइक दिस। ये एरिया हो गया हमारा फुल रिवर्सिबल एरिया। और दूसरा लेवल जो हमारा निकलेगा 50% एरिया, जो कि मैं आपको स्टार्ट से पढ़ाता आया, दो लेवल्स निकलते, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। अभी दूसरा टारगेट अपन देखते हैं, देखो आया पिन पॉइंट रिवर्सिबल, पिन पॉइंट। जैसे ही हमारा 50% एरिया कंफर्म होता है, जब मार्केट इसके पास आता है, यहीं पर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर डालती है। देखो इनसाइडर सप्लाई की एक्यूरेसी देखो आप, कितनी प्यारी एक्यूरेसी है यहाँ पर, कितनी अच्छे से आप समझ पा रहे हो यहाँ पर कि इनसाइडर सप्लाई कैसे अपन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पे देखो, जैसे ही मार्केट अपने एरिया के आसपास आता है, यहीं पर अपने आपको पॉज कर रहा है और यहीं से उठाने की कोशिश कर रहा है। और इफ मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुकता ना, और इससे डायरेक्टली नीचे निकल रहा, तो सीधा टारगेट अपना सेकंड टारगेट ये रहता, छोटा सा ऐसे। और टारगेट देखो कितने बड़े बड़े। तो यहाँ पर सारा खेल एक्यूरेसी का और सारा खेल ऑब्जर्वेशन का। आप जितना अच्छा ऑब्जर्व करोगे इस मार्केट को, उतनी ही अच्छी आपकी एक्यूरेसी निकलेगी। तो ये गेम है इनसाइडर सप्लाई का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि इनसाइडर सप्लाई कहते किसे और इसे यूज कैसे करते हैं। एक और लास्ट में आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, ये वाला। यहाँ पर भी एक पेनेंट है, ये सेम एग्जांपल है। देखो यहाँ पर भी देखो कंडीशन क्या बनी हुई है। यहाँ पर भी आप देखोगे, देखो एन पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि मार्केट ने नीचे की तरफ अपने को ब्रेक डाउन दे दिया। तो उस टाइम क्या करेंगे? अब अपने पास कौन सी सप्लाई उठाए? क्या मैं ये सप्लाई उठाऊं, ये वाली सप्लाई उठाऊं, क्या ये वाली सप्लाई उठाऊं? कौन फिर क्या करूंगा मैं उस टाइम पे? उस टाइम पे अपन क्या करेंगे? इनसाइडर सप्लाई यूज करेंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन के टाइम पे अपन क्या करेंगे? इनसाइडर सप्लाई यूज करेंगे। हाँ देखो, इफ कंडीशन ऐसी बनती ना, जस्ट लाइक दिस, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा था, तो यहाँ की जितनी भी ये सप्लाई है ना, वो सप्लाई अपन इनिशियल पोजीशन पे यहाँ लगा सकते थे। लेकिन मार्केट तो नीचे से नीचे से आ रहा है, अपने पास डिमांड है, सप्लाई नहीं है, तब अपन इनसाइडर सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी मैं अभी आपको कैलकुलेट करके अभी समझाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से समझना। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस। ये वाली हमारी पहली बॉडी। अभी ये जो पास वाली कैंडल है ना, इसको भी एक साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी सी मैं बड़ी कर रहा हूँ सप्लाई को। ओके, तो टाइम वेस्ट ना हो अपना। देन हमारे पास एक दूसरी बॉडी ये वाली। ओके, डेट्स ऑफ। और यहीं से अपना ट्रेंड स्टार्ट हो, कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ से अपन लगाना स्टार्ट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। और ये हमारी दूसरी कैंडल ये वाली, यहाँ पर ये देखो आया एग्जैक्ट पिन पॉइंट। एग्जैक्ट आप देखोगे ना, पिन पॉइंट से यहाँ से अपन रिवर्सिबल देख रहे हैं, ये देखो एग्जैक्ट। और यहीं से मार्केट अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया? इनसाइडर डिमांड, इनसाइडर सप्लाई का खेल कैसे हो रहा है? तो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, सारा खेल। प्रैक्टिस करते रहो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट निकलेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी एक्यूरेसी निकलेगी। तो आप, आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल लगी होगी, और एजुकेशन पर्पस के लिए सारी चीजें। ओके, आई होप। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए मैंने, फटाफट से जाओ ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं मेजर अपडेट डालता रहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। हियर इज रिजल्ट, अपनी सारी चीजें मैं डालता रहता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर कौन से एक्सपेक्टेड मूवमेंट्स हो सकती है, क्या सारी चीजें कैसे क्या है। उसके बाद में इक्विटीज के अंदर, स्टॉक्स के अंदर भी कभी कुछ मुझे पैटर्न्स दिखते हैं, वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल के अंदर। ओके, और आई होप आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आएगी कि इनसाइडर सप्लाई क्या होती है, और इनसाइडर डिमांड के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप फटाफट से जाओ चेकआउट कर लो उसको भी, ठीक है? सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, लव यू। ओके।